नमस्कार। इनसाइट टुनाइट कार्यक्रम में आपका स्वागत करने के साथ साथ आज दिन है जय हिंद के साथ भी आपका अभिवादन करने का। भारत माता की जय के जो उद्घोष का स्वर हमारे कानों में गूंजता है तो हम कहीं और पहुंच जाते हैं। भारत की नागरिकता भले ही न हो पर शरीर भारत का है, भारत की माटी हमारे भीतर है और भारत की चेतना जो कि भौगोलिक रूप से भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, वो भी हमारे साथ है। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और हमारे इस कार्यक्रम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज वर्षा होने वाली है। आज के कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों की जगाने वाले हम स्पंदन भारत भक्ति का वर्षा जोशी जी के साथ। तो सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते अशोक जी। वर्षा जी, आज का दिन जैसा मैं कह रहा था ऐतिहासिक इस दृष्टि से है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात और महात्मा गांधी जी के द्वारा डू और डाई वाला जो एक उद्घोष, करो या मरो, ये सारे जो संदर्भ ऐतिहासिक दृष्टि से हमें भारत से जोड़ते हैं, तो वहाँ से चलते हुए वंदे मातरम भी हमें सुनाई देता है। आप बताइए, स्कूल के दिनों में या कभी आपने सुना होगा वंदे मातरम, और उस वक्त हम कुछ वातावरण में ऐसा था कि हम जल्दी उस भाव में चले जाते थे। बहुत ही एकदम सही कहा आपने अशोक जी, क्योंकि तब तो ऐसे था ना कि घर में भी वैसा वातावरण रहा करता था, क्योंकि हम सभी के पेरेंट्स देवर द आई थिंक द फर्स्ट देवर बॉर्न ड्यूरिंग द 1940s 40 में जन्मे हुए हमारे पेरेंट्स। तो उनके ख्यालात, उनकी जो रहन सहन, सब में गांधीवाद का बहुत प्रभाव था, यू नो। और मैं तो सही मानों में वर्षा गांधी रह चुकी हूँ। अच्छा। मेडन नेम मेरा वर्षा गांधी था। और मेरे फादर सिंपल ये मैं ऐसा थोड़ा सा हास्य और व्यंग्य के साथ होते हुए, तो आप ऐसे कम लोगों में से जो पहले गांधी थे बाद में गांधी रहे। ऐसे बहुत सारे जो पहले गांधी नहीं थे बाद में गांधी हो गए जी। मगर इससे फायदा है कि गांधी तत्व तो मेरे में था ही, थोड़ा थोड़ा रह के मैंने कुछ और भी सीख लिया और मैं जरा टुडेज डेज गांधी नारी बन गई। बहुत ही बढ़िया, जो बहुत ज़रूरी है ना। तो हम लोग आपसे वंदे मातरम सुनने की तरफ बढ़े उससे पहले गांधी जी का जो स्मरण करते हैं तो मुझे बहुत रसमय ढंग से वो उन्होंने 3 बंदरों के द्वारा एक संकेत दिया था, बुरा मत, बुरा देखो नहीं, बुरा बोलो नहीं और बुरा सुनो नहीं, ये था। आप मानती हैं ये सही के बात? वैसे मुझे लगता है मैं मानती हूँ, मगर वो ऐसे नहीं कहते कि बुरा देखो नहीं यानी आंखें बंद कर लो, यानी हर इंसान में बुराई देखोगे तो आपको दुनिया में कुछ अच्छाई दिखेगी नहीं। मैं ये समझती हूँ। मेरा ये मुझे लगता है आपने बहुत महत्वपूर्ण कहा है, क्योंकि कई बार हम इसको एकदम लिटरली ले लेते हैं ना, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि बुरे का मतलब क्या है। जो बुरा है, अब इसमें एक वो दुआ भी आ रहा है कि बुरा जो देखकर मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मुख देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो वो तो एक आत्मावलोकन की बात है और वो है कि उसके व्यक्तित्व में से कुछ अच्छाई देखो, उसका प्रकटन हो। लेकिन जो वैसे बुराई कहते हैं हम, यानी अच्छाई बुराई करके न्याय अन्याय की तरफ भी जाते हैं। तो जो बुरा है उसके साथ में वैसा व्यवहार होना चाहिए, तभी न्यायोचित ढंग से समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि बुरा भी देखेंगे तब हमें अच्छे की कीमत समझ में आएगी और तब जाके हम सही मानों में भेद कर सकते हैं कि ये अच्छा है तो यही अच्छा है, और ये अच्छा क्यों है क्योंकि वो बुरा है। वो जो कहते हैं ना, तफावत समझने के लिए हमें बुराई और अच्छाई दोनों पता होनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि वो जो कहा था गांधी जी ने, बहुत ही सच कहा था। मगर हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे बुरा क्या है, क्या बुरा मुझे नहीं सुनना है, उसकी मुझे जानकारी होनी चाहिए, तब जाके मैं सिर्फ अच्छा सुनने का मैं आग्रह रखूंगी। अरे वाह वाह, कितनी अच्छी बात आपने कह दी। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, ये तो एक सिंपल तो ये पता ही नहीं होगा कि ये बुरा है तो फिर कैसे? इसके लिए पता लगने के लिए भी पता होना चाहिए कि बुरा क्या होता है। एकदम बेसिक्स पर हम आगे हैं। तो बेसिक को लेते हुए जो संगीत की दृष्टि से हम बात करते हैं, तो सुर हम कह रहे हैं, सुर भारत के शीर्षक से हम बात करें तो सुर भारत के समन्वय के हैं, शांति के हैं, प्रेम के हैं। वो भी पता होना चाहिए कि क्या सुर है और क्या असुर है। तो इसलिए तो शिक्षक है, इसलिए तो गुरु है, इसलिए तो हम इतनी साधना करते हैं सुरों की, संगीत की, तब जाके पता चलता है। तो वैसे पता तो तब चल जाए अगर मैं गाऊं वंदे मातरम और वर्षा जी, तो आप ही गा दीजिए। थैंक यू सो मच।
ओके चलिए, हम जैसे कहा ना कि हम एकदम नेचुरल रह के बिल्कुल, थोड़ा कैजुअली, सहजता। नो म्यूजिक नथिंग, बट एनीवे शब्द तो इतने सुंदर है कि ये सही मानों में मर्म से हमारे दिल पे पहुंच जाते हैं। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे हे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे हे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल्लकि सुमिता द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिनीं सुखदां वरदां मातरम वंदे 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 मातरम। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और धीरे धीरे जैसे जैसे वर्षा जी गा रही थी वंदे मातरम धीमे धीमे होता जाता है, तो आप एक समाधिस्थ सी अवस्था में पहुंच जाते हैं और भारत माता के प्रति जो भाव हमारे भीतर हमारे संस्कारों से आए, उसमें सबके प्रति प्रेम करने का भाव भी है, सबके प्रति सम्मान करने का भाव भी है। हाँ। और सम्मान की बात को लेके जो एक विभाजन होता है वो मानते नहीं हम उस रूप में, क्योंकि सभी के अंदर जो मानव और माधव एक हैं, इस प्रकार की जो बात रहती है, कण कण में दिव्य को देखने वाली बात, वो भारत का मुख्य संदेश है। ये लेते हुए आपको याद है एक फिल्म आई थी काबुली वाला, और उसमें बलराज साहनी थे हाँ इसमें। तो रविन्द्रनाथ कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की कथा पर आधारित थी। उसमें एक गीत था जो कि वो काबुली वाला गाता है भारत में अपने देश की याद में, हाँ, पर क्योंकि हमने उसको भारत में ही सुना है, हम उसको भारत का ही मानते हैं। और जब हम ये सुनते हैं ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन, तो अब आप अमेरिका में बैठ के सुनेंगे तो आप अपने भारत को याद कर लेंगे। और ये भी कहीं ना कहीं एक सिरहन सी जगह देने वाला गीत है ये। सही मानो में। अब वो उन जमाने में जो म्यूजिक था एकदम सहमा हुआ, वेरी सॉफ्ट म्यूजिक, सिर्फ कॉर्ड्स बज रहे हैं, ना तो उसमें इतना परकशन है, ना तो ड्रम्स है, ना तो अलग अलग वो जो एकॉस्टिक्स बड़ा। और वो गाया था आई थिंक इन्होंने गाया था ना, हेमंत कुमार जी, हेमंत कुमार ने गाया था। आप सुनाइए। मैं उस सुबह को जिस पे आए तेरा नाम, ये जो प्रदीप कुमार का लिखा हुआ है क्या ये गीत? शायद हाँ उन्हीं का। एक और भी गाना था वो ऐ मेरे वतन के लोगों, वो अलग गीत है, पर वो भी इसी तरह से ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी। और ख़ास करके जब हम क्विट इंडिया मूवमेंट वाले दिन बात कर रहे हैं, जिस दिन शुरुआत हुआ 1942, उन दिनों की याद करते हुए और भारत माता स्वतंत्र हो उसके लिए कितने लोगों ने कितना त्याग, कितना बलिदान, कितना उनका तप है, उसको लेकर हम वहाँ पहुँचे। और चाहे आप अमेरिका या आप भारत से दूर कहीं भी पहुँचे हो, तब भी वहाँ तक पहुँचने की स्थिति में आप इसलिए आए क्योंकि भारत स्वतंत्र था और इस तरह के अवसर वहाँ पे हमें मिले कि हम इस लायक बने कि किसी दूसरे देश में जाकर अपने भारत का नाम कर सके, जो कि इंडियन अमेरिकन बहुत अच्छी तरह कर भी रहे हैं। नहीं, वो तो बात है। तो ये वाला जो गीत है वर्षा जी, है मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तो वो भी थोड़ा सा आप सुनाए अगर। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी,
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, थी खून थे लथपथ खाया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो कह गए कि रोंगटे खड़े कर देता है। आज भी हजारों बार गाया होगा, फिर भी ऐसा लगता है कि ओ इट हैज दैट। तो ऐसा सुनते हैं जब लता जी ने गाया था तो नेहरू जी की आंखों में आंसू आए थे। क्यों अभी आगे पता अभी चलता है। वर्षा जी ने गाया था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन किसी के भी आएंगे, क्योंकि वो जो त्याग वाला भाव है और किसी बड़े उद्देश्य को लेकर अपने प्राणों से अधिक उसको मानने वाली जो भावना है, भारत भाव के साथ जुड़ी हुई, तो वो हमें प्रेरित भी करती है, आंदोलित भी करती है। वो थोड़ा सा हम त्रुटि कर गए। जो पहला वाला गीत था ए मेरे प्यारे वतन, वो मन्ना डे का गाया हुआ था और वो प्रेम धवन का लिखा हुआ है। हाँ, और ये प्रदीप कुमार जी का लिखा हुआ है। ये प्रदीप कुमार जी ने लिखा है। तो ये वाला जो एक जज्बा है ना देशभक्ति का, थोड़ी देर हम गीत से बाहर आके जिस तरह के सुर हम देख रहे हैं घटनाक्रम से, तो अगर हम समझे कि टाइम मशीन में बैठकर हम 47 के पहले किसी ऐसे समूह के साथ बैठे हैं जिनके द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो कुछ वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, अपना कैरियर नहीं देख रहे हैं, अपनी सुविधाएं नहीं देख रहे हैं, अपना परिवार नहीं देख रहे हैं, तो वो उनके पास बैठकर अब हम आए, तो आपको क्या लगता है भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो अपेक्षाएं उनके मन में रही होंगी, हम उसी रूप में आगे बढ़ें? मुझे लगता है कि बहुत ही सक्रिय हैं हम उस दिशा में, यानी हम बहुत पॉजिटिवली उस दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। सबसे पहला एग्जाम्पल तो यही है कि अब यहाँ से लोग, यहाँ जो NRIs कहलाते हैं हम लोग, जो 40-50 सालों से यहाँ पे जिन्होंने अपनी करियर बनाई है, अपने बिजनेसेस इस्टेब्लिश किए और जो आज रिटायर होके इंडिया जा रहे हैं, इंडिया में निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? यहाँ अपनी कर्म भूमि है, यहाँ पे उन्होंने पूरा ये प्रॉस्पेरिटी, पूरी ये जाहो जलाई बनाई, उन्होंने अपनी दुनिया बनाई, फिर भी वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसका मतलब ही ये है कि वी आर ट्राइंग टू गिव बैक टू अवर मदरलैंड। मुझे लगता है कि सही दिशा में हैं हम लोग। तो भारत के बाहर भी रहकर हम सही दिशा में हैं। और बल्कि एक बार मैं जब भगत सिंह, बहुत पिक्चरें भगत सिंह जी ऊपर आई हैं, एक फिल्म थी जिसमें अजय देवगन ने भगत सिंह का रोल किया था। हाँ। और उसके गीत सुनते हुए मेरी आंखें भर आई थी। तो मैं जब पहुंचा तो हमारे कलीग जो थे उस वक्त ITV में, काल खंडाला वाला थे, वो मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आपको भारत छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। और मुझे लगता है भारत हमारे अंदर आता ही आता है। और भारतीयता की बात को लेते हुए कुछ ऐसे गीत हैं वर्षा जी, बीच में हुआ ये कि देशभक्ति के गाने फिल्मों में आने कम हो गए, पहले तो अधिक आते थे। और खास करके हमारे भारत कुमार थे, वो यानी मनोज कुमार की फिल्मों में भी बहुत आते। और एक वो भी था फिल्म दुल्हन चली ओ बहन चली, तो कई गाने, वही अपने सायरा बानू और मनोज जी, पूरब और पश्चिम। पर अभी हाल ही में एक गीत बड़ा
प्रसिद्ध हुआ, जिसको सुने तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो भी। और मनोज मुंतशिर का लिखा हुआ, बाद में वो अभी कुछ अलग कारणों से अलग छवि की तरफ पहुंच गए हैं। पर ये गीत आप अगर थोड़ा सा सुनाएं। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। है मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियाँ में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए नस नस में गए, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। वाह, क्या बात है। अरिजीत सिंह ने भी गाया है। और ये गाना इस फिल्म में सुनिधि चौहान, दोनों फीमेल वर्जन मेल वर्जन दोनों हैं। और ये बहुत हाई पिच पर जाता है वो बीच में, और वो तो है, वो बीच में ऐसे उछलता जाता है, एकदम उछलता है। तो भारत की जब हम बात करते हैं तो आध्यात्मिक संस्कृति की बात आती है। और साथ ही अभी कई बातों में इस बरस यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया हुआ है, और 21 जून का दिन पूरा विश्व इंटरनेशनल योगा के रूप में मनाया जाता है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें जो एक भारतीयता का भाव है जो कि वैसे तो राष्ट्र सर्वोपरि, लेकिन वो मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ गुंथा हुआ है। तो वो उनसे पूरी दुनिया तक पहुंच भी रहा है। हम लोग ये मैसेज भारतीयता का जो संदेशा है पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये 21 जून में मैं वहाँ पे शामिल थी, मैं वहाँ पे थी। मैंने श्री नरेंद्र मोदी को करीब से देखा, 10 फीट की दूरी से। बधाई हो आपको। और देखा, बस मुझे लगा कि मेरा वो दिन बहुत ऐसा आपके अंदर क्यों भाव है, उसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। क्योंकि उनका लिखा हुआ मुझे वो गीत भी याद आता है जो चुनाव के पहले होता है कि क्या मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ऐसा कुछ गीत था। तो उनमें क्या देखती हैं आप भारतीयता की दृष्टि से? वो मैं उनमें देखती हूँ कि वो जो कहते हैं ना एकलव्य, जो या तो अर्जुन की बात करें, जो जिसकी नज़र, जिसका बाण सिर्फ वो मछली की आँख की तरफ था, ये उनका वो फोकस रहा है। यानी मैं उतनी पॉलिटिक्स में नहीं थी कभी से भी, मगर कुछ रात 10, 12, 15 साल से अब थोड़ा फैमिली का इन्फ्लुएंस, हस्बैंड के साथ न्यूज़ देखते रहते हैं, तो मैं देख रही हूँ कि वो ही इज़ अ ट्रू वर्कर। यू डोंट सी हिम, उनको आप देखते नहीं हो कहीं वहीं भाषण देते हुए। कभी भी उनसे मुंह से हमने देखा नहीं कि कुछ मैसअप हो गया, कुछ गलत उन्होंने भाषण में शब्द यूज़ किया, कुछ गलत बोले। कम से कम बोलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो आउटपुट दे रहे हैं। बहुत ही सही आपने कहा। मुझे लगता है कि वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। और हाँ, मैं योगा डे की बात करती, एक ऐड करना चाहती हूँ कि किस तरह से हम भारतीयता को दूसरे बिन भारतीय लोगों में फैला रहे हैं। उस दिन उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में रिकॉर्ड हुआ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का रिकॉर्ड था, और उन्होंने अनाउंस किया कि उस दिन, उस योगा डे में यूनाइटेड नेशंस में 124 नेशनैलिटी के लोग मौजूद थे योगा करने के लिए। क्या बात, देखिए, यानी योगा जो हमारी संस्कृति है, हजारों साल पहले योगियों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने जो तो इस बात को मैं लेते हुए वर्षा जी आपसे उसको आपके साथ याद कर लूँ कि भौतिक दृष्टि से पाश्चात्य जगत ने अधिक उन्नति की, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कहें या अपने भीतर देखने वाले अनुसंधान की दृष्टि से कहें तो भारत बहुत बहुत आगे पहले से रहा हुआ है। और उसी को लेकर अब हाल ही में चाहे फेसबुक के साथ जो जुड़े हुए हैं वो हों या एप्पल वाले हों, वो भी भारत में जाके कुछ ऐसी प्यास होती है जिसको लेकर वहाँ पे कुछ मिल जाता है, और वो क्या कैसे मिलता है किसको, वो हम नहीं समझ सकते। नहीं समझ सकते। ये एक
भारत की विशेषता है। तो भारत की विशेषता को लेते हुए एक गीत मैंने भी जो रचा था वो शायद आपके पास है तो। हाँ, वो अपनी इस फिल्म का था नहीं काजोल नहीं, जो और मेरा आमिर लिखा खान हुआ का। मेरा ओ आपका वाला, ओके। वो तो मेरा फेवरेट था और मैंने आपको कहा कि मैं आप कंपोज करके हाँ, करूँगी। तो ये बोल ऐसे शुरू होते हैं, भारत भाव उजागर हो। और देखिए उनके जो कवि हैं वो श्री अशोक व्यास जी यहीं पे जय बैठे जय हुए हैं। और जब उन्होंने मुझे भेजा ये उनकी कविता, तो मुझे लगा कि मुझे ज़रूर मैं कंपोज करूँगी। अब ठीक है, देखिए थोड़ी कोशिश करिए मैंने। स्वागत है। भारत भाव उजागर हो, भारत भाव उजागर हो, शांति समय घर घर से हो, समन्वय घर घर हो। भारत भाव उजागर हो, शांति समन्वय घर घर हो, भारत भाव उजागर हो। अमृत पथ बढ़ते जाए, नित्य सखा योगेश्वर हो, भारत भाव उजागर हो, भारत भाव उजागर हो। अमृत पथ बढ़ते जाए, नित्य सखा योगेश्वर हो, भारत गौरव गान लिए, मन शीतल हो सुंदर हो, मन शीतल हो सुंदर हो, भारत भाव उजागर हो, भारत भाव उजागर हो उदार ज्योतिर्मय मन, अपनेपन का सागर हो, भारत गौरव तान लिए, सहज प्रेम का निर्भर हो, सहज प्रेम का निर्भर हो, भारत भाव उजागर हो, भारत भाव उजागर हो। पुलकित पावन गति लिए, नित हर्षित संगति लिए, भारत गौरव गान लिए, निर्भय सकल चराचर हो, भारत भाव उजागर हो, भारत भाव उजागर हो, शांति समन्वय घर घर हो, शांति समन्वय घर घर हो, भारत भाव उजागर हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सुंदर सी कविता लिखी। तो हम दोनों एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे हैं, आपको भी धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि मुख्य बात है कि शांति और समन्वय हो, उसका भारतीयता के भाव के साथ जो संबंध है उसको फिर से समझने की, अपनाने की बहुत आवश्यकता न केवल हमें व्यक्ति रूप में भी है बल्कि विश्व को भी है। और जो ये बात अक्सर हम सुनते हैं, और जब कोई कहता है विश्व गुरु बनेगा कैसे, ये कमियां हैं वो कमियां हैं, तो मुझे लगता है वर्षा जी वो जो संदर्भ है वो भारत के आध्यात्मिक गौरव के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हो ये गया कि अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है तो आपकी बात ठीक से सुनी नहीं जाती है। इस दृष्टि से भी ये हो गया कि अब जब भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में भी उभर रहा है तो जो आध्यात्मिक चेतना भारत की है वो, जी आप कुछ कह रही? नहीं, बस मैं आपसे एकदम सहमत हूँ। मैं यही कह रही हूँ कि कितनी भी आर्थिक और भौतिक संपन्नता हो मगर अध्यात्म का बेज ना हो, जिसका जो आपके अध्यात्म के प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं तो ही आप ये आर्थिक संपत्ति को भोग सकेंगे, नहीं तो वो अधूरापन है। तो 8 अगस्त के दिन जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात हुई थी, उससे भी पहले एक ऐसे भारत के युवा जो कि अमेरिका में भी आए और शिकागो में जो उन्होंने संबोधन किया और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहा, तो सब खड़े होकर करतल ध्वनि से, तो उनका ये कहना जबकि भारत परतंत्र था, जिसका अपने आप में विश्वास नहीं है वो नास्तिक है। तो ये अपने आप में विश्वास वाली बात उन्होंने भारत से दूर आकर भी पाश्चात्य जगत में भी जगाई। वो सब भारत की आध्यात्मिक संपदा के साथ जुड़ा हुआ भी है बात, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास समय थोड़ा सा कम रह ही जाएगा, तो एक और गीत जो आपका पसंदीदा है मेरे ख्याल से, जो भारत के रंगीले भाव के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ जी, फना मूवी से है। मैं पहले ये समझ रही थी कि आपने इस गाने का जिक्र किया, मगर हाँ, फना मूवी एंड आमिर खान और काजोल थे। और ये सॉन्ग इस तरह से मुझे पसंद है कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो इसके ऊपर डांस करते हैं, तो ये बहुत रिलेट करते हैं क्योंकि थोड़ा मॉडर्न उसका सॉन्ग कॉम्पोजिशन है। जहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की डोली में रंगोली साथ चल, धानी
चूनर पहनी मौसम है, खूब धानी चूनर बांधे मौसम है, नदी सुनहरी हरा समंदर, देश है रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। क्या बात है। तो रंगीला जो देश है, तो रंगीले उत्सव भी भारत के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी जो एक राष्ट्रीय पर्व स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 के साथ स्मृतियाँ पावन और गौरवमयी लेकर उसको मनाने का एक उत्साह जो भारत से बाहर आकर रहता है। तो कई वर्षों से भारत से बाहर सबसे बड़ी परेड तो 20 अगस्त को होने वाली है, जो मैनहट्टन में होती है FIA के द्वारा, पर उसके साथ साथ और भी कई स्थानों पर परेड होने लगी हैं। तो 13 अगस्त के दिन एक तो परेड होने वाली है ओक ट्री रोड पर, यहाँ न्यू जर्सी में। 13 अगस्त के ही दिन बेलरोज जो है हिल साइड एवेन्यू, वहाँ पर भी परेड होने वाली है। और एक परेड होने वाली है हिक्सविल में भी। तो वो सारी जानकारी आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और जिस भी क्षेत्र में हो तो वहाँ पर आप जाएं और भारत होने, भारतीयता के भाव से जुड़े होने के गौरव को आप साझा सबके साथ कर सकते हैं। तो चलते चलते वर्षा जी, भारत माँ अगर आपकी बात सुन रही हो तो 2 पंक्तियों में आप क्या कहेंगी माँ को? माँ तुझे प्रणाम, और क्या कह सकते हैं, बस वही। और मैं तो बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं भारत भूमि में जन्मी हूँ। मैंने वहाँ पे अपनी 30 साल तक मैं वहीं पे थी, उसके बाद यहाँ पे आई हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि मैंने वो भोगा है, भारतीयता को मैंने पूरी तरह से भोगा है, और उसकी धूल आज भी मेरी सांसों में। बहुत ही बढ़िया। तो ऐसे एक निजी बात संक्षेप में बांटते हुए, कुछ समय ऐसा रहता है हम भारत से दूर आए तो हम भारत जा नहीं पाते कुछ वर्षों तक। तो ऐसे एक मित्र जा रहे थे, उन्होंने कहा क्या लाऊं? मैंने कहा किसी को बताना मत, लेकिन भारत की मिट्टी एक थैली में डाल कर ले आना। तो वो अभी भी मेरे पास है, बाद में तो जाने का क्रम हो गया। तो ये एक जो जुड़ाव भारत के साथ है वो ऐसे हमें सब लोगों का हो ही जाता है। उसका कारण ये है कि जो हम भारत माँ कहते हैं, तो वो माँ के रूप में एक राष्ट्र हमारे लिए हमें नित्य सिखलाता रहता है कि कैसे अपने भीतर की श्रेष्ठता को प्रकट करें, और उसमें बहुत सारे तत्व सम्मिलित हो जाते हैं। वर्षा जी, आपके साथ ये सुर भारत के क्रम में हमने भारत के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपको मुझे बुलाने के लिए। और ITV गोल्ड का भी बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारी कम्युनिटी, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को इतनी प्रॉस्पेरिटी विद दिस काइंड ऑफ मीडिया, राइट मीडिया। आपकी बात से मैं भी याद करूँ, जो हमारे पद्मश्री प्राप्त डॉक्टर सुधीर पारिक हैं, ITV गोल्ड के और पारिक वर्ल्ड वाइड के चेयरमैन, वो भी भारतीयता के भाव से बहुत प्रोत हैं, और इस नाते वो भी सेवा में अपने जुटे रहते हैं। तो हम सब अपने अपनी भूमिका जो भी सर्वश्रेष्ठ हो उसको निभाएं। बहुत सारी मंगल कामनाएं आपके लिए भी, आप सबके लिए भी अनुमति दें। हाँ, सभी को एडवांस में इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त के लिए।